अच्छा मुझे ये बताएं कि वो अगर किसी का पेट बहुत बड़ा हुआ है उसकी कौन सी सर्जरी है? देखिए आजकल बॉडी कंट्रोलिंग के लिए और फैट लॉस की जो एक लाइपोसक्शंस हैं, पहले तो बड़ी इन्वेजिव जो प्लास्टिक सर्जन सारे करते थे बेहोश करके, अब तो नॉन इन्वेजिव आ गई हैं लाइपोसक्शंस। लोग बैठे बातें कर रहे हैं और साथ लाइपोसक्शन चल रही है। तो नॉन इन्वेजिव जो जितनी लाइपोसक्शन है, एक तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक पे तो एक भी नहीं आया। तो 250 से ऊपर लाइपोसक्शन हम कर चुके हैं। कितने? 250 प्लस लाइपोसक्शन कर चुके हैं। तो और तक नहीं आया। एक बंदा 150 किलो का, तो उसको कितने किलो का? अच्छा नहीं, इसमें दो चीजें हैं। लाइपोसक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, इट्स नॉट फॉर वेट लॉस। अच्छा। इट्स फॉर लॉस ऑफ इंचेस। अच्छा। कि आपका पेट छोटा हो जाएगा, उसी की वजह। अच्छा। जो फैट यहाँ पे आपके अराउंड द एब्डोमेन एंड हिप्स है, ये फैट डेंस फैट नहीं होती, इसका बहुत ज्यादा वेट नहीं होता। ठीक है। इसलिए हम बड़ी सारी 4-6 लीटर निकालेंगे ना, वजन शायद उसका केजीज में बहुत कम हो। ठीक है। लेकिन जो इंचेस रिड्यूस होंगे, वो इवन आई हैव सीन अ पेशेंट कि जिसके हमने को 15 इंच कम हो गया। ठीक है, पेट। हाँ, यानी कि एक बंदे की वेस्ट है जनाब 44, उसकी मेरा ख्याल है 45 थी, 30 तक आ गई वो, क्योंकि उन्होंने पोस्ट लाइपोसक्शन ना सिर्फ ये मोटिवेटेड थी, एम्बिशियस थी, वो कोई अपना लाइफ का कोई माइलस्टोन अचीव करना चाह रही थी, तो उन्होंने ना सिर्फ लाइपोसक्शन की बल्कि बड़ी ज़बरदस्त जिम की, डाइट की, एक्सरसाइज की। तो 15 इंचेस, और वो दैट वाज द पेशेंट जिसको मैं कह सकता हूँ कि अपनी एज से 15 साल 16 साल छोटी लगनी शुरू हो गई। हाँ, और विद इन 2 मंथ्स। तो वो तो बड़े लोगों के लिए मोटिवेशन है। उनकी हम चला सकते हैं तस्वीरें ताकि लोग मोटिवेट हो। एक्चुअली वन ऑफ अ नॉन बिलोंग्स टू नॉन फैमिली, तो शायद वो ऐसा ना करें, लेकिन ये है कि वो चेहरा ब्लर करके हम चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं। डॉक्टर साहब, लोग परेशान हो जाते हैं, नौजवानों की आंखों के नीचे जो है वो डार्क सर्कल आ जाते हैं, हल्के आ जाते हैं, क्या करें? वो पोटेंशियली ट्रीटेबल, बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ इलाज हो जाता है, देर बा इलाज होता है, इसका हल हो जाएगा, हल हो जाता है। डार्कनिंग, ट्रफ्स जो खड्डा किसे कहते हैं, वो सब कुछ सॉल्वेबल। लूज स्किन अंडर द आईज, आई बैग्स, सब बेहतरीन हो जाते हैं। डार्क सर्कल जो है बड़े बुरे लगते हैं, ऑफ कोर्स बुरे लगते हैं। आप थके थके नजर आते हैं, आप लेथार्जिक फील आती है, बीमार लगते हैं जैसे कोई शायद, क्योंकि साइंस ऑफ ह्यूमन जो है डिजीज है, लोगों को ये लगता है कि बीमार शख्स है, ये कुछ ऐसा। आपकी फोटोज आजकल जो सबसे बड़ा कंसर्न है जी, फोटोज वीडियोस हमारी अच्छी नहीं आती, फिल्टर लगाना पड़ता है। तो उन सब में ये आजकल देखिए एक सबसे बड़ी इंडिकेशन कॉस्मेटिक इंडिकेशन है हमारी, तो एस्थेटिक्स में एक कॉस्मेटिक एस्टेब्लिश्ड इंडिकेशन है इन सारी चीजों की। कितनी देर में हल कर देंगे ये मसला आप लोगों का? ये डिपेंड करता है, ये तो 1 डे में भी सॉल्व हो जाता है। एक दिन में? हाँ, एक दिन में। यानी कि ये डार्क सर्कल मतलब ट्रीटमेंट एक दिन का है और फर्क विद इन अ वीक पड़ जाता है। पड़ जाता है। और ये पड़ता क्यों है वैसे डार्क सर्कल, क्या वजह है? इसके मल्टीपल कॉजेज हैं। एक तो ये है कि आपकी जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्लीप डिस्टरबेंस, उसके बाद जो है इवन जो है सन प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते, सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे लोग जो आपको पता ग्लासेस लगाते हैं, तो ये मल्टीपल रीजंस हैं। स्किन को अच्छा रखना है तो क्या करें, क्या लगाएं? नंबर 1 इज सनस्क्रीन, नंबर 1 इज सनब्लॉक, नंबर 1 वाइटनिंग एजेंट या स्किन प्रोटेक्टिव एजेंट इज सनब्लॉक। लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस्ड होके 10 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन, जिसमें फलाना नियासिनामाइड भी, विटामिन सी भी, फलाना ये वो, देखिए उनकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इन सबसे पहले जो है वो है सनब्लॉक। इफ यू आर नॉट यूजिंग सनब्लॉक, इफ यू आर नॉट वेयरिंग सनब्लॉक व्हेन यू आर इन द सन, धूप में जा रहे हैं, आप जितने मर्जी नाइट सीरम्स लगा लें, आप जितनी मर्जी स्टीरॉयड क्रीमें लगा लें, आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। सन की रेज जो है वो स्किन को डैमेज सबसे पहले देखिए ना, सन ब्लॉक तो ऐसी वंडरफुल चीज है। रिंकल से प्रोटेक्शन लेनी है, सबसे पहले सन ब्लॉक। मिलाजमा से, पिगमेंटेशन से आपने प्रोटेक्शन लेनी है, सबसे पहले सन ब्लॉक। इवन जो है चांसेस ऑफ कैंसर, चांसेस ऑफ स्किन कैंसर जो है उनसे कम करना है, मिनिमाइज करना है, बचना है, तो सन ब्लॉक। यानी कि सब चीजों का हल जो है वो सब चीजों का हल जो है, ये सब चीजों की सोल्यूशन में नंबर 1 इज सन ब्लॉक। और लोगों को नहीं पता। असल में देखिए मार्केटिंग, यही मसला हुआ है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। मार्केटिंग कंपनीज जो हैं और इवन जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आई बिलीव
वो भी गलती है, ये ज्यादती है। सबसे पहले सन ब्लॉक शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। यानी सही डायरेक्शन नहीं बता रहे इन्फ्लुएंसर्स। उन बेचारों को क्या पता है, उनका बनता ही नहीं बताना। वो तो डॉक्टर बता सकते हैं, वो तो कंपनियां जो हायर करेंगी वो तो वही बताएंगे ना। हाँ, वो सीरम्स लगा के, क्रीम्स लगा के, आजकल हर वो बल्कि पता चलता है साल 2 साल बाद स्किन और डैमेज हो हर मशहूर जो है इन्फ्लुएंसर, उसकी एक रील या एक जो वायरल क्लिप है वो इस पे होता है जी मेरी 10 स्टेप्स स्किन केयर। तो उसमें उतना ज्यादा एम्फसाइज या सन ब्लॉक में मैंने तो शायद कम ही देखा है, अगर किसी की कोई रील शील देखी भी है। अच्छा, अगर कोई किसी की स्किन जो है खराब हो गया धूप में फिर के, तो उसके बाद वो फिर सन ब्लॉक यूज करना लग जाए तो वापस आ सकते। देखिए शुरू तो फर्स्ट स्टेप इज यूजिंग सन ब्लॉक, यानी खराब भी हो गई है तो आप बाकी ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे, बाकी आपको वाइटनिंग एजेंट्स भी लेने पड़ेंगे, एंटी पिगमेंट ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ेंगी, मिलाजमा ट्रीटमेंट तो लेनी पड़ेंगी, लेकिन अगेन टॉप ऑफ द लिस्ट स्टेज सन ब्लॉक। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है? हाइलुरोनिक एसिड स्किन टाइटनिंग में, स्किन के पोर्स को कम करने में, स्किन के अंदर जो है कोलेजन प्रोडक्शन में उसका रोल प्रपोज्ड रोल है, काफी रोल है, लेकिन थोड़ा सा ओवर मार्केटेड भी है। अच्छी चीज है, वैसे अच्छी चीज है, यूज करनी चाहिए। यानी सन ब्लॉक और ये दोनों चीजें यूज की जाएं तो अच्छा रिजल्ट है। हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड, जिंक, ये सारी चीजें जो हैं वो कोलेजन भी बूस्ट करती हैं, ठीक है, पोर्स को भी श्रिंक करती हैं, स्किन को एक लिफ्टिंग टोन जो है वो भी देती हैं, तो ये यूज करनी चाहिए। लेकिन सन ब्लॉक जो है ना उसके बगैर मैं समझता हूँ कि इनका कोई फायदा नहीं। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं वो क्या करें? इसकी दो माजे साजे गामे का तेल ले लें जाके? नहीं, देखिए इसकी कुछ तो मेडिकल रीजंस है, अपने टेस्ट कराने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आपको जो मेडिकल रीजंस हैं वो रूल आउट करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो नंबर 1 कॉज है ऑफ कोर्स इज द जेनेटिक कॉज। उसको हम रोक तो नहीं सकते, डिले कर सकते हैं, डिले हम कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ। PRP, PRGF, एक्सोसोम, स्टेम सेल्स, दे हैव वेरी गुड रोल, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। और फिर फाइनली अगर गिर जाते हैं तो फिर आपकी तरह हेयर ट्रांसप्लांट करें, और जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो फिर नहीं गिरते। लेकिन अगर गिरने से बचाने हो तो PRP से फर्क पड़ता है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है और इजीली अवेलेबल है, कंपैरेटिवली पेनलेस है, बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होता अगर अच्छे तरीके से किया जाए, और ये इसके इफेक्ट्स भी बड़े अच्छे हैं। फंगल इन्फेक्शन हो जाती है लोगों के बालों में, वो क्या करें? बड़े परेशान है यार। सेबरिक डर्मेटाइटिस स्कैल्प का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली यानी कि आजकल के जो ऐसे करके नाखून मारो तो इतना बड़ा स्केल्स उतरते हैं, स्कैल्प जो है वो उतरता है, वो एक बहुत बड़ा इशू है और उसको ट्रीट करना चाहिए। जड़ों को उसने पकड़ा होता है, वो हेयर फॉल की जिन लोगों में है उनमें हेयर फॉल की वन ऑफ द बिग रीजन कर देता है वो। मतलब उसमें देखें, आपने उसको मैनेज करना है, आपने उसको मेंटेन करना है। आपकी स्किन की कंडीशन ऐसी है कि वो दोबारा आ सकता है, और अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आएगा। फिर ऐसे में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर एंटी फंगल एजेंट, एंटी फंगल शैम्पूज के साथ मॉइस्चराइजिंग, स्कैल्प मॉइस्चराइजिंग, इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी। और इसमें भी अगेन PRP का, PRGF का बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि ये इम्यून मॉड्यूलेशन के तौर पे बड़ा अच्छा काम है। जिनको ये मसले आपसे रब्ता कर सकते हैं, हम तो हाजिर हैं, हमें तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो होता है फिलर्स, इसका फायदा है नुकसान है? देखिए, नुकसान तो अगर अच्छे तरीके से किया जाए, गुड क्वालिटी फिलर यूज किया जाए तो फायदा ही फायदा है। फुलनेस देने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए, चीक लिफ्ट करने के लिए, बॉडी फेस कंटोर के लिए। देखिए, आपका एक सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ ब्यूटी हैं, अब आप लोग आते हैं, वो कहते हैं जनाब हमें बेला हदीद जैसे चीक चाहिए, हमें फलानी जैसे लिप्स चाहिए, हमें नोज फलानी जैसा चाहिए, जॉ लाइन हमें दीपिका जैसी स्मार्ट और थिन स्लिम फेस चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोग पसंद करते हैं, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो अचीव की जा सकती हैं। तो उसमें फिर यही है, जहाँ पे वॉल्यूम देने की ज़रूरत है वहाँ पे फिलर के साथ, जहाँ लिफ्ट देने की ज़रूरत है थ्रेड्स के साथ, हाइफो आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, वंडरफुल इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। उसके बाद बोटॉक्स के साथ रिंकल्स कहीं से ख़त्म करने हैं, इवन फेस लिफ्ट जो है विद बोटॉक्स, उसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो करके इंस्टेंट देर पार